आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जनसूरज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर ने बांकीपुर असेंबली बाईपोल में तकरीबन 19,000 वोटों से जीत दर्ज करते हुए बीजेपी के नीरज कुमार को शिकस्त दे दी। इस जीत के साथ ही बांकीपुर सीट पर 1995 से चलता आ रहा बीजेपी का लगभग 3 दहाइयों का कब्जा खत्म हो गया। आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल की जानिब से बांकीपुर बाईपोल में प्रशांत किशोर की जीत पर मुबारकबाद दी गई। केजरीवाल ने दावा किया है कि यह नतीजा मोदी हुकूमत के खिलाफ बढ़ती अवामी नाराजगी का सबूत है और कहा कि बीजेपी अपनी सियासी जमीन खोती जा रही है। बांकीपुर असेंबली बाईपोल में तकरीबन 19,000 वोटों से जीत के बाद जनसूरज के बानी प्रशांत किशोर ने रोड शो निकाला। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि बिहार के लोगों ने सम्राट चौधरी की क़ियादत को रद्द कर दिया और बीजेपी की क़ियादत पर भी सख्त तनकीद की। पाकिस्तान ने अल जजीरा की वेबसाइट तक रसाई को ब्लॉक कर दिया। ये कदम उस वक्त उठाया गया जब चैनल ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एहतजाज, इंतखाबात और सिक्योरिटी हालात पर रिपोर्ट नशर की। पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने रिपोर्टिंग को सिलेक्टिव और गुमराहकुन करार दिया, जबकि अल जजीरा और JAAC का ये कहना है कि यह कदम प्रेस फ्रीडम और अवाम के मालूमात हासिल करने के हक के खिलाफ है। झारखंड में JKPSC और JSSC भर्ती इम्तिहानों में मुश्तबा बेज़ाब्तियों के खिलाफ तलबा का एहतजाज 5वें दिन भी जारी रहा। एहतजाज करने वाले तलबा CBI जांच, 14th JPSC एग्जाम को रद्द करने और रिक्रूटमेंट सिस्टम में इस्लाहात का मुतालबा कर रही हैं। उनका ये कहना है कि अगर हुकूमत ने उनकी बात ना सुनी तो वो झारखंड असेंबली का घेराव भी करेंगे। राजौरी में मुसलसल तेज बारिश के बाद फ्लैश फ्लड का खतरा एक बार फिर बढ़ गया। बेला कॉलोनी में फ्लड का पानी घुस गया, जबकि थाना मंडी, दरहाल और करीबी पहाड़ी इलाकों में भी हालात तशवीशनाक बने हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने आवाम से दरियाओं और नालों से दूर रहने की अपील की। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की जानिब से ऐलान किया गया कि वो 4 अगस्त को दोपहर 12 बजे 100 हिमायतियों के साथ वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह तक मार्च करेंगे। उन्होंने कहा कि 2.33 लाख से ज़ायद लोगों के दस्तखती वाली पटीशन वज़ीर आज़म को देकर E20 फ्यूल पॉलिसी पर गुफ्तगू की जाएगी। केजरीवाल की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि ये पॉलिसी अवाम के हक में नहीं है और इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के माशीर नासिर असलम वानी की जानिब से आज कहा गया कि जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की बहाली तक पार्टी अपनी मुहिम जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर किया गया एहतजाज मरकज को उसके वादे की याद दिलाने का पहला कदम था। वानी ने दोहराया है कि जब तक स्टेटहुड वापस नहीं मिलती, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी लड़ाई और कोशिशें जारी रखेगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से जम्मू में एक अहम मीटिंग की सदारत करते हुए पार्टी रहनुमाओं को अवाम से राब्ता मजबूत करने की हिदायत दी गई। उन्होंने मरकजी हुकूमत से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मानीखेज गुफ्तगू शुरू करने का मुतालबा किया ताकि उनके मसाइल और खदशात दूर किए जा सकें। अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर हुकूमत पर भी तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वह अवाम की उम्मीदों और रोजमर्रा के मसाइल को पूरा करने में नाकाम रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और बारामूला के MLA जावेद हसन बेग की जानिब से सवाल किया गया कि क्या कानून की नज़र में वाकई सब लोग बराबर हैं। उन्होंने कहा कि निज़ाम की असल कामयाबी तभी है जब इंसाफ हर फर्द तक पहुंचे और सरकारी वसाइल इज्जत के साथ हकदार लोगों को मिले। बेग की जानिब से इंतजामिया पर जोर दिया गया कि वो समाजी बराबरी और इंसाफ को यकीनी बनाए। जम्मू कश्मीर की काबीना वजीर सकीना इत्तू की जानिब से 2 टूक अल्फाज में कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासती हैसियत की बहाली के मुतालबे से कभी पीछे नहीं हटेगी और जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आती जम्मू कश्मीर को स्टेट ही कहा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए मरहूम वर्कर के घर के एक फर्द को नौकरी देने, गरीब खवातीन की शादी की माली मदद 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने और लड़कियों के लिए जमात 12वीं तक मुफ्त तालीम जैसे अहम वेलफेयर ऐलानात भी कर दिए। शोपियां के बदरहामा गांव में मुसलसल तेज बारिश के बाद फ्लैश फ्लड आ गया, जिससे कई घरों में पानी घुस गया और लोगों में अफरा तफरी मच गई। कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। SDRF और लोकल इंतजामिया की टीम रेस्क्यू और रिलीफ काम में मसरूफ है, जबकि जबूरा इलाके में भी शदीद वाटर लॉगिंग की सूचना मिली है। जम्मू के रामबन जिले में पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान 21 मुश्तबा बांग्लादेशी अफराद, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, उनको हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक ये अफराद अपनी शनाख्त और हिंदुस्तान में कानूनी तौर पर रहने के दस्तावेज पेश नहीं कर सके। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और मामले की तहकीकात जारी है।
कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से आज कहा गया कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को पार्लियामेंट में आकर ऑपोजिशन के उठाए गए मसाइल पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि उन्हें हाउस में आना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से 20 जुलाई के चलो संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर पार्लियामेंट में जवाब देने का मुतालबा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तलबा पर टीयर गैस और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और हुकूमत को इस मामले पर वजाहत देनी चाहिए। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट गौरव गोगोई की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की मॉनसून सेशन से गैर हाजिरी हाउस की अहमियत को कमजोर कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया है कि दोनों रहनुमा पार्लियामेंट में आकर 20 जुलाई के पुलिस एक्शन और राम मंदिर डोनेशन से जुड़े मामले पर अपोजिशन के सवालों का जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ने आज वाजे किया कि दिल्ली और दूसरी रियासतों की हुकूमतें नीट पेपर लीक एहतजाज में शामिल तलबा के खिलाफ दर्ज FIRs वापस ले सकती हैं, बशर्त कि उन पर संगीन जुर्मों का रिकॉर्ड ना हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाजवादी पार्टी की मेंबर पार्लियामेंट डिंपल यादव ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ दर्ज FIR को सियासी करार देते हुए इल्जाम लगाया कि ये राम जन्मभूमि जमीन और राम मंदिर डोनेशन मामले से तवज्जो हटाने की कोशिश है। उन्होंने हुकूमत से इन मामलों पर जवाबदेही का मुतालबा किया। मेंबर पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से बृजभूषण शरण सिंह को सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में बरी किए जाने पर मरकज को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ हुकूमत विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है और दूसरी तरफ ऐसे मामलों में खामोश नजर आती है। और BBC की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रावलकोट में JAAC के एहतजाज के बाद सिक्योरिटी क्रैकडाउन में दर्जनों अफराद हलाक या जख्मी हुए, जिनमें की 15 से 16 साल के नौजवान भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरीन बुनियादी हकूक का मुतालबा कर रहे थे, जबकि POK हुकूमत ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने सिर्फ कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।